तो यदि आप क्लास 9th के और भी विषय के अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो आप हमारे सेकेंड चैनल पे जाइए। वहाँ पर क्लास 9th का और क्लास 10th का पूरा जो है आपको अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। मैंने अपने सेकेंड चैनल जिसका नाम है नॉलेज बीम प्लस, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ पर जाकर आप सारे पेपर जो हैं वह क्लास 9th का या क्लास 10th का अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 के लिए देख सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने अभी तक मुझे टेलीग्राम चैनल पे नहीं सब्सक्राइब किया तो वहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं डेली क्वेश्चंस आप लोगों के लिए पोस्ट करता रहता हूं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और चलिए तो हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। तो देख सकते हैं कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 के अंतर्गत यह हिंदी का पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया गया। टोटल पूरा का आपका 70 है। नोट के रूप में लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य, अर्थात आपको सारे प्रश्न करने हैं। इसके बाद पहला प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। क वाला प्रश्न देख सकते हैं लिखा है प्रेमचंद्र की 2 प्रसिद्ध कहानियों के नाम लिखें। इसके बाद ख वाला है आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है। ग वाला प्रश्न है किस पत्रिका के जन्म के साथ हिंदी कहानी का जन्म भी माना जाता है। इसके बाद घ वाला प्रश्न है किसी एक निबंध लेखक का नाम लिखिए। इसके बाद आपका अंग वाला प्रश्न है मीराबाई की 2 काव्य कृतियों के नाम लिखिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है वह प्रारंभ हो रहा है, कह रहा है कि निम्न गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यह गद्यांश आपको दिखाई दे रहा है। क वाला जो गद्यांश है इसे पढ़कर आप चाहें तो यह जो नीचे प्रश्न पूछा है अ ब स द य करके इनके उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पर जो आपका रेखांकित नहीं किया है, ब वाले क्वेश्चन में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो नहीं रेखांकित किया है, तो इस वजह से आप पूरे गद्यांश का ही जो है व्याख्या कर देंगे। ठीक है। इसके बाद अगर आपको यह क वाला नहीं आता है तो आप अथवा करके ख वाला कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ख वाला प्रश्न भी आपको देखने को मिल रहा है। इसके नीचे भी आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, तो इनके भी आपको उत्तर उसी ऊपर दिए गए गद्यांश के आधार पर देना है। तो मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए कहा है। तो रेखांकित अगर नहीं है तो आप पूरे गद्यांश की व्याख्या कर देंगे। ठीक है। इसके बाद स द य करके इस तरह से प्रश्न पूछा है। अगर स्पष्ट रूप से न दिख रहा हो तो वीडियो की क्वालिटी यूट्यूब की सेटिंग से बढ़ा लीजिएगा। और मैं फिर से आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि यदि आप क्लास 9th का और भी अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो हमारे सेकेंड चैनल पे जाइए जिसका नाम है नॉलेज बीम प्लस। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वहाँ पर जाकर आप क्लास 9th और क्लास 10th का पूरा जो पेपर है वह गेट कर सकते हैं सारे सब्जेक्ट का। इसके बाद आप देख सकते हैं तीसरा जो प्रश्न है कह रहा है कि इन पद्यांशों के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आपको पद्यांश क ख करके दिखाई दे रहा है, तो चाहे क कीजिए या फिर ख, इनका आपको संदर्भ प्रसंग के साथ व्याख्या करना है। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि निम्न लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय दीजिए। तो यहाँ पर क ख ग करके 3 लेखक के नाम दिए गए, केवल एक ही लेखक का आपको जीवन परिचय देना है। इसके बाद आपका 5वां का प्रश्न है निम्न कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए। तो यहाँ पर क ख ग करके 3 कवियों के नाम दिए गए हैं, तो केवल एक ही कवि का आपको जीवन परिचय देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आपको क ख करके दिखाई दे रहा है, किसी एक का आपको हिंदी में क्या है अनुवाद करना है, चाहे क का कीजिए या फिर ख का कीजिए। फिर से मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ, अगर आपको स्पष्ट रूप से ना दिख रहा हो तो वीडियो की क्वालिटी यूट्यूब की सेटिंग से बढ़ा लीजिएगा। इसके बाद आपका जो 7वां प्रश्न है कह रहा है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई भी आप एक श्लोक लिख सकते हैं जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पर आपको क ख करके प्रश्न दिखाई दे रहा है, तो इनका आपको संस्कृत में उत्तर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं, कह रहा है कि विश्वनाथ अथवा पन्नाधाय का चरित्र चित्रण करें। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 का क कह रहा है कि श्रृंगार अथवा वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। ख वाला आपका प्रश्न है अनुप्रास अथवा श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। ग वाला आपका प्रश्न है दोहा अथवा चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है वह कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के तद्भव रूप लिखें। केवल 2 ही का लिखना है। यहाँ पर अ ब स द करके 4 दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखें। तो केवल 2 ही का करना है, यह चीज़ याद रखें, 4 ठो दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, किन्हीं 2 शब्दों को शुद्ध कीजिए। तो यहाँ पर आपको 4 शब्द दिखाई दे रहा है, केवल 2 शब्दों को ही आपको शुद्ध करना है।
इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 14 है वह कह रहा है कि किन्हीं दो मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो क ख ग घ इस तरह से 4 आपको मुहावरे दिखाई दे रहा है, तो केवल 2 का ही आपको अर्थ लिख कर वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, बहुत ही सरल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, किन्हीं दो में संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो केवल 2 में ही आपको संधि करना है और संधि का नाम बताना है। यह चीज़ याद रखिएगा कि आपको 2 ही करना है। ठीक है, यहाँ पर क ख ग घ करके 4 ठो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के रूप तृतीया विभक्ति बहुवचन में लिखिए। तो यहाँ पर क ख करके आपको देखने को मिल रहा है शब्द। इसके बाद आपका जो 17वां प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। चाहे तो ये आप करोतु का कर सकते हैं या गच्छामा का कर सकते हैं, किसी एक का। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो क ख ग में से केवल 2 का ही आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका घ भी है, यानी कि कुल 4 में से 2 ही का करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है निबंध लिखें केवल एक पर। तो आप चाहे कोरोना वायरस पर निबंध लिख सकते हैं या स्वच्छता अभियान पे या गांधी जयंती पर, किसी पर भी आप निबंध लिख सकते हैं। शब्द सीमा 250 रखें तो अच्छा रहता है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है अपनी प्रधानाचार्य को शुल्क माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र लिखें अथवा अपनी प्रधानाचार्य को 4 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। जिसमें कोई भी एक आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यह था कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 के अंतर्गत हिंदी का पेपर। यदि आप और भी विषय का पेपर चाहते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का, तो हमारे सेकेंड चैनल पे जाइए जिसका नाम है नॉलेज बीम प्लस। उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर आपको पूरा जो है सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा, क्लास 9th का और क्लास 10th का। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं डेली क्वेश्चन पोस्ट करता रहता हूँ जो कि आपके नॉलेज को इंक्रीज करता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।